अगर तुमको बोला जाए कि तुम एक कार को उठा सकते हो, है ना, कार को उठा सकते हो, भले ही तुम्हारा वेट 50 kg है और इसका वेट है 1000 kg, तो ये बहुत सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना, लेकिन ये पॉसिबल है। ये क्या है? पॉसिबल है। अगर हम ब्लेज पास्कल के पास्कल्स लॉ को समझ जाए तो ये भी हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो इसके बारे में लास्ट में देखेंगे कि होता कैसे है ये। जब हम पास्कल लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तब देखेंगे ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, तो पास्कल लॉ कहता है द प्रेशर अप्लाइड ऑन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बोले तो अगर उसमें हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स उतने क्लोज नहीं आ रहे हैं, पहले चेंज नहीं हो रहा है, बेसिकली उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अगर 1 लीटर है वो कोई लिक्विड, तो उसमें अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम घट नहीं रहा है, ना के बराबर घट रहा है, तो वही है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, वाटर ले लो। ठीक है, तो इक्वल होता है हर जगह, प्रेशर जो होता है वो इक्वल लेता है हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे वो प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। और इक्वल होता है उस सरफेस में जिस सरफेस में जिस वेसल में वो रखा है ना। तो इसको हम 2 एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे एक हम कंटेनर ले लेते हैं वाटर से भरा हुआ। चलो वाटर भर दी, इसमें वाटर भरा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मान लो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस ये जो ऊपर वाली सतह है वो नीचे वाले पे सतह पे प्रेशर अप्लाई करेगी और इससे ये अपने नीचे वाले सतह पे प्रेशर अप्लाई करेगी, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? इक्वल, डिफरेंट होगा। अरे अभी हम प्रेशर अप्लाई ही कहाँ किए हैं, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको P1 मान लो, और यहाँ पर दूसरा प्रेशर होगा ना भाई। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे समझेंगे, अभी एक और एग्जांपल समझेंगे। अभी देखो यहाँ पर जो प्रेशर होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा। भाई ये इस पे लगा रहा है, ये इधर वाले नीचे वाले सतह पे लगा रहा है, ये नीचे वाले सतह पे लगा रहा है, तो प्रेशर दोनों में क्या है? अलग ही है ना, लॉजिकली भी अलग ही दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक पिस्टन। क्या लगा लेते हैं? पिस्टन। एक लगा लेते हैं हम पिस्टन, है ना, ये पिस्टन है ना। पिस्टन से हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा है, पिस्टन से हम जब फोर्स लगाएंगे, दबाएंगे, तो पिस्टन भी प्रेशर लगाएगा। तो अब ये प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस P, और इस पर भी वही प्रेशर लगेगा ना, P2 प्लस P। यानी अब ये प्रेशर हो गया P1 प्लस P इस पॉइंट पे, और ये प्रेशर हो गया P2 प्लस P। यही पास्कल लॉ है कि जो प्रेशर अप्लाई करेंगे हम हर जगह पे इक्वल होगा, एवरी पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पे। और ये जो कंटेनर है, ये जो वेसल है, इसके सतह पर भी वो प्रेशर इक्वल होगा। यहाँ पर भी वही उतना ही अमाउंट ऑफ प्रेशर लगेगा जो यहाँ लग रहा है। ये पास्कल लॉ कह रहा है ना। अब चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल नंबर 2, है ना, इसको बनाना नहीं है, समझना है ना। तो लेट से ये एक दिख रहा है, ये एक जिम्नास्ट है ना, जिम्नास्ट। ठीक, इसके ऊपर एक और जिम्नास्ट खड़ा है ना, इसके ऊपर एक और जिम्नास्ट खड़ा है। होता है ना, देखते हो ना, सर्कस में या कहीं पे देखे होगे कि लड़के के ऊपर लड़का खड़ा रहता है ना। तो ये एक और ऊपर खड़ा है, और ये जो ऊपर वाला जिम्नास्ट है ये लकड़ी का बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है इससे। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना। और ये जिम्नास्ट 1, ये जिम्नास्ट 2। ठीक,
तो एक जिम्नास्ट है, उसके ऊपर एक और जिम्नास्ट है, और ऊपर वाला जिम्नास्ट क्या पकड़ा हुआ है? बॉक्स पकड़ा हुआ है। लेट्स से ये जो नीचे वाला जिम्नास्ट है वो है 80 kg का, ठीक है? कितने का है? 80 kg का। और ये जो जिम्नास्ट है ये है 50 kg का, और ये जो बॉक्स है ये अभी है 10 kg, ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ पे ये सतह, इस सतह पे जो ये खड़ा है ना, इस पर ये पूरा जो है फोर्स लगाएगा। ऊपर पकड़े हुए तो नीचे क्या करेंगे? ये फोर्स लगाएंगे सब। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है? तो वो फोर्स होगा, पहले तो सम कर लें, तो 10 प्लस 50 प्लस 80 ये कितना होगा? 140 kg है ना? कितना? 140 kg। तो इस पर जो फोर्स लगा है वो F इज इक्वल टू क्या होगा? mg, क्योंकि मास के कारण है ना, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी, है ना? तो यहाँ पर हम g अभी पूरा हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? समझने के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इस तरह से। तो जो mg होगा, तो mg तो मल्टीप्लाई होगा मास और ग्रेविटी का, तो 140 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 140 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1400 न्यूटन। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे जो ये खड़ा है यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना? और यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे लेट्स से ये 50 kg है ना, तो 50 into 10 है ना? तो यहाँ पर जो इस ये वाली यहाँ पे इसके हाथ पे है ना, इसके हाथ पे कितना प्रेशर लग रहा है? 60। तो ये 50 और ये 50 और 10 60, तो यहाँ पे लगेगा 600 न्यूटन। 600 न्यूटन। जैसे यहाँ 140 है तो 10 जब 1400 न्यूटन, वैसे इस तरह यहाँ पे 600 न्यूटन। और यहाँ पे इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। 10 10 जब 100 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये जो बॉक्स है ये लगा रहा है, ठीक? तो अगर हम है ना, अगर हम लेट्स से ये 10 kg का ही है, लेकिन हम इस पर एक और बक्सा रख देते हैं, लेट्स से वो 5 kg का है। कितने का है? 5 kg का। तो अब ये हो गया 15 kg। कितना हो गया? 15 kg। ये पूरा सब चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये 15 kg। तो अब ये हो जाएगा ये 5 10 जा 50। यहाँ पे हो गया 150 न्यूटन। अब 50 न्यूटन बढ़ गया ना, तो ये हो गया 150 न्यूटन। अब ये जो 60 kg था, तो अब ये हो गया 65 kg। तो अब इसके ऊपर 50 न्यूटन का और फोर्स लगेगा, तो इसमें 50 न्यूटन ऐड हो गया, है ना? अब जो था कितना लास्ट वाला 140 kg था, तो 5 kg बढ़ गया, है ना? तो अब यहाँ पे जो इसके सरफेस पे, जो इसके पैर पे, सबसे निचले हिस्से पैर पे 140 का kg था, 145 kg हो गया। कितना हो गया? 145 kg। तो अब यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 1450 न्यूटन, है ना? तो जिस तरह यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर कुछ और था, वेट डाल दिए तो प्रेशर क्या हुआ? ट्रांसमिट हुआ। यहाँ पे भी 50 न्यूटन बढ़ा, यहाँ पे भी 50 न्यूटन बढ़ा, यहाँ पे भी 50 न्यूटन बढ़ा। तो उसी तरह जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज होगा। यही है पास्कल लॉ, ठीक है? नोट करो।